वक्त बीत रहा था और अब ध्रुव और दिया के अलग हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे। दिया ध्रुव से अलग होने के बाद न चाहते हुए भी ध्रुव के बारे में सोचने लगती कि कैसे दोनों साथ में वक्त बिताया करते थे, लेकिन अचानक फिर वो खुद को सब याद दिलाती कि शादी के बाद उसने क्या क्या फेस किया। दिया डिसाइड करती है वो कुछ वक्त के लिए शेयर चली जाएगी। दिया रॉयल्स कंपनी में हेड मैनेजर की पोस्ट पर थी, लेकिन अब वो रिजाइन करने के लिए ऑफिस जाती है। तभी वो ध्रुव के साथ किसी लड़की को बात करते देखती है और जालस होने लगती है। दिया उस लड़की के बारे में जब ध्रुव के डैड के दोस्त जो उसी कंपनी में थे पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम कायरा है। दोनों ने साथ में यूएस में पढ़ाई की थी, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों को देखकर लगता था कि दोनों की शादी होगी, लेकिन फिर आपसे शादी करके ध्रुव ने सभी को हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि ध्रुव के डैड और मोम भी कायरा को ध्रुव के लिए चाहते थे। आपसे शादी के बाद ध्रुव अब जाके कायरा से मिल रहा है और कायरा के डैड की कंपनी के साथ ध्रुव कोई डील कर रहा है, शायद दोनों साथ में कुछ प्लान कर रहे हैं कंपनी के लिए। दिया मन में सोचती है तो ये है वो जिसका ध्रुव पीछा किया करता था, फिर मुझसे शादी क्यों की। खैर उसकी लाइफ वो जो करे। इसके बाद दिया जाने लगती है। जब दिया बाहर जा रही होती है तब ध्रुव की नज़र उस पर पड़ती है। ध्रुव जब पता करता है कि दिया यहाँ क्यों आई थी तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ रिजाइन करने आई थी और आप दोनों ध्रुव कायरा के बारे में बात कर रही थी। रात के वक्त ध्रुव उसी रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है जहां दिया के साथ वो शादी के पहले आया करता था। ध्रुव जैसे ही वहां अंदर जाता है दिया भी अपनी दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट पर आ जाती है। ध्रुव दिया की आवाज से ही पहचान जाता है कि पीछे वाले टेबल पर दिया है। दिया ईशा के साथ आई थी। ध्रुव दिया क्या कर रही है जानने के लिए चुपचाप शांत बैठा रहता है और दिया की बातें सुनता है। दिया और ईशा दोनों ने ध्रुव को नहीं देखा था। रेस्टोरेंट ऐसा था को एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले को नहीं देख पाता था। ये एक पुरानी स्टाइल का रेस्टोरेंट था। दिया ने काफी ड्रिंक की थी। ईशा दिया से कहती है, दिया क्या हुआ, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? तुम जो चाहती थी वो तो हो गया और अब तो तुम ध्रुव से अलग हो चुकी हो तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। ध्रुव भी उसकी बातें आगे वाली टेबल में बैठकर सुन रहा था और सोचता है ये दुखी क्यों है, इसे तो खुश होना चाहिए, जो ये चाहती थी वही हुआ। दिया ईशा से कहती है, सच कहूँ तो मुझे लगा था मैं उससे दूर हो जाऊंगी तो खुश रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ कोशिश, लेकिन सच कहूँ तो उसके बिना कहीं अच्छा नहीं लगता। सच कहूँ तो उसके साथ में तकलीफ में थी, लेकिन उस तकलीफ में भी शायद मैं खुश थी, लेकिन आज खुश होके भी तकलीफ में हूँ। ईशा कहती है, तुम कहना क्या चाह रही हो दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ध्रुव दिया की बातें सुन रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था, वो भी समझ नहीं पा रहा था दिया क्या सोच रही है। ईशा दिया को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में ईशा दिया से कहती है, तुम ठीक तो हो ना दिया? दिया कहती है, मैं नहीं जानती मैं ठीक हूँ या नहीं, मुझे लगता है मुझे उसकी आदत हो गई है और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उसने कुछ किया नहीं, ना ही मुझे कुछ तकलीफ आने दी, न कोई सवाल किया। मैंने जाने को कहा और उसने जाने दिया, कुछ कहे बिना किसी सवाल जवाब के। ईशा दिया से कहती है, आई थिंक तुम्हें शेरे चले जाना चाहिए और कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, तब हो सकता है तुम उसे भूल पाओ और तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद दिया अगले दिन शेरे चली जाती है और इसके साथ ही एपिसोड 8 भी खत्म होता है।